अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। और वो भी अपना समझ के बोल देना, समझ में आए। हाय हाय तीखी मिर्ची। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। आपने पानी नहीं दिया? पानी? मेरा बस चले तो मैं इन्हें जहर भी ना दूं। कैसे बात कर रही हो आप? सही बोल रही हूँ मैं, तुम्हें पता भी है इन्होंने क्या किया है। बोला ये खेती बाड़ी बंद कर दो ना, चलो बाहर। देख रही हो कितना कर्जा हो गया, कितने जनों के पैसे देने हैं। अब क्या करें, ऊपर वाले ने दी है गरीबी तो उससे निभाना तो है। अब गरीबी दी है लेकिन ऊपर वाले ने रास्ते भी तो बहुत बनाए हैं, चलो ना बाहर। अगर सभी लोग खेती करना बंद कर देंगे तो फिर खेती कौन करेगा? हाँ, तुम्हारे करने से थोड़ा सब लोग खा रहे हैं। अब हमारे करने से तो नहीं खा रहे हैं, पर करना तो है ही, कहाँ जाएं? मैं क्या कह रही हूँ, सुनो ना। क्या फायदा है इससे जिससे हमें कुछ फायदा ही ना हो। अब ये कर तो रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है इस खेती किसानी में। इस बार देखा आपने कितनी अच्छी हमारी फसल है, कितनी बढ़िया। यहाँ इस बार बहुत सारा निकलेगा और जिससे हम सभी का कर्जा दे देंगे। मुझे तो नहीं लगता, तुमने पिछली बार भी यही बोला था। हुआ कुछ और कर्जा ले लिया हमने। नहीं, इस बार आएगा पक्का, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है कि वो देगा। इस बार निराश नहीं करेगा वो हमें। ऊपर वाला ही तो तुम्हें इतने रास्ते दिखा रहा है कि ये सब छोड़ो, बाहर चलो कहीं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसमें ही है। पता नहीं ये कब तक देगी खाने को खेती। अगर तुम खेती नहीं करोगी तो फिर कहाँ से खाने को आएगा, कैसे होगा, हमें ये बताओ आप। मैं क्या बोल रही हूँ, बाहर चलो, बाहर कोई अच्छा सा काम करेंगे, काम करने से सबके कर्जा चुक जाएगा, सब हो जाएगा। वो लोग क्या कह रहे थे, वो जो लोग पिछले लोग गए थे कि वहाँ पर काम नहीं लगता है और कुछ भी वहाँ पर काम करने के लिए जगह नहीं है, सारे लोग काम कर रहे हैं और 2-3 हज़ार रुपये महीना देते हैं। इतने में कैसे खाएंगे? वहाँ किराया देना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, खाने का अलग, राशन का अलग, बिजली का अलग। अब बताओ, आप बोलो खेती, यहाँ पर हम लोग सुख चैन से घर पे खा तो रहे हैं ना। हाँ, सबके ताने सुन सुन के खा रही हूँ मैं तो। तुम्हें कौन ताने सुना रहा है? तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो? एक काम करो, तुम ही करो ये खेती बाड़ी, मैं जा रही हूँ। थोड़ा इतना और करवा लो फिर चले जाना। खुद ही कर लो तुम। क्या बताएं, ऊपर वाले ने दी है, मजबूरी तो करना तो है ही। अब इनको कौन समझाए कि अगर हम लोग खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ऐसे सभी लोग खेती बाड़ी करना बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? मस्त कुड़ी में भी मस्त मस्त मुंडा हूँ। और मैडम ये साड़ी का पल्लू जो है गीला हो गया, गीला। ये बोल रहे थे कि इतनी ये नीखरा दोपहरी में कहाँ घूम रही हो? कुछ नहीं, वो खेत पे गई थी मैं अपने। अच्छा, खेत पे। और तुम्हारा हैंडपंप कहाँ पे है? अच्छा, वो खेती पे है। चलो अच्छी बात है। मैं तो ये बोल रहा था कि ये देखो तो कितनी धूप है और तुम्हारा ये गोरा बदन है काला काला हो जाएगा। कुछ तो सोचो। मैं देखो ऊंची लेवल का आदमी हूँ, यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनका बेटा हूँ मैं। हाँ, पता है। और एक बात और, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, ठीक है। और वो भी अपना समझ के बोल देना, समझ में आए। हाय हाय तीखी मिर्ची। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। मैं ये कह रहा था हाँ, कि चलो आज वो वहाँ का कचरा है सो उतना उखाड़ना है, तो जल्दी काम कर लो, चलो वहाँ पर खेतों पर।
हाँ चलते हैं, थोड़ी झाड़ू लगा दूँ उसके बाद। तो मैं जा रहा हूँ, आप आ जाना। भगवान क्या करें अब। 5,000 रुपये की दवा लाया था उधार पैसे से, बिल्कुल भी कचरा ख़त्म नहीं हुआ। कैसे फसल होगी, कैसे उसका पैसा चुकाएंगे। कर्ज वालों ने परेशान कर रखा मुझे। सुबह शाम पैसा पैसा कहाँ से देंगे। घर में राशन पानी भी नहीं है। भगवान कुछ मदद करो। मैंने इसे कितनी बारी बोला है कि इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, इनकी तो एक बात नहीं समझ आती। ऊपर से ये गांव के लोग पता नहीं कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। अब जल्दी जल्दी चले आओ। आप कितना टाइम लगाओगे? अब आई तो रही थी। चलो आओ। कितनी बारी बोला लेकिन नहीं, तुम्हारे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम अपनी बकवास बंद करोगे कि काम करोगी? अब करो ठीक से काम। कर तो रही हूँ। और सिद्धू भाई सब ठीक ठाक है? नमस्कार भैया, सब ठीक ठाक है। और आप बताओ? बस सिद्धू भाई यहीं से निकल रहा था, मैंने कहा हालचाल जान ले। अच्छा किया आपने जो यहाँ से आपने हमारा हालचाल पूछा। और सेठ जी पैसा ऐसा दे रहे हैं ना? हाँ दे तो रहे हैं, लेकिन सेठ जी इस बार 5 का लगा रहे हैं ब्याज। 5 का? अब क्या करें भैया, देखिए ज़रूरत है। आप बोल दीजिए थोड़ा कम कर लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। आपने पहले की रकम चुकाई नहीं, कैसे कम हो जाएगा? अब आपको तो पता ही है, फसल में कुछ निकला नहीं था। पिछली बार ओले गिर गए थे, फसल सारी चौपट हो चुकी है। अब कुछ निकला ही नहीं था, खाने के लिए गेहूं नहीं बचा हमारे पास। अब आप सोचिए कैसे पैसा दे दें सेठ जी का। देखिए हम प्रयास करेंगे, सेठ जी से बोलेंगे जी अगर वो दे देंगे तो ठीक है, वरना फिर हम क्या कर सकते हैं। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी अगर आप बोल दोगे तो। देखिए आपको तो पता है सेठ जी कैसे हैं, ना वो हमारी सुनते हैं ना आपकी सुनेंगे। अब वो तो बात आप ठीक कह रहे हैं, पर आपको पता है कि घर में हमारी तो राशन नहीं है, राशन भी लेना है। बीवी तो बोल रही हैं कि खेती बाड़ी सब छोड़ दो और चलिए कहीं काम करने चलते हैं। हाँ तो सही तो बोल रही हूँ मैं, गलत होना बोल रही हूँ। चलो तो सिद्धू भाई हम निकलते हैं। जी भैया चलिए। ठीक है, बाद में मिलेंगे। हाँ आएंगे तो थोड़ा बोल लीजिएगा। तुम्हें ज़रूरी है बोलना? कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला है मैंने। मैंने पहले कहा था कि धंधा पानी करो इसमें। और क्या हो रहा है? जी दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। कुछ नहीं पड़ा है। पापा से कही थी कि धंधा करो कुछ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब हटाओ। ये तो कोई मजूर अजूर लगा देना तो वो डाल देंगे। ठीक है तो और ये बोल रहे थे वो गोरी गोरी है ना, वो किसकी बहू है? मुझे कल मिली थी वहाँ पे, 1 नंबर का टन माल है। अपने गांव में? अरे हाँ अपने ही गांव में। ये छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और 1 नंबर की मस्त पटाखा लगती है। और ये अपने पिताजी के पास में इतने इतने पैसे हैं, वो किस काम में आएंगे? किसी काम में तो लाना है ना। चलो एक काम करें कि देखें तक। आओ आजा आजा, ये है झोपड़ी। ये बैठो बैठो। हेलो एक्सक्यूज मी। कौन? अरे मैं हूँ मैं। बहुत जल्दी पहचाना, क्या बात है। हाँ वो उस दिन देखा था ना इसलिए। बस ये वो तुम्हारा नाम क्या है? नाम नहीं है मुझे पता, इसलिए पूछने आया था। बस इसके लिए आए थे आप? हाँ उसमें क्या है, और मुझे काम ही क्या है वैसे तो।
वैसे तो मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, मैंने बताया था ना, प्रधान जी हैं गांव के। हाँ लेकिन वो है नहीं अभी। तो उससे मुझे क्या लेना देना। वो तो तेरा नाम चाहिए था मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अंजलि। ओ अंजलि। अंजलि देव देव, अंजलि देव देव, अंजलि अंजलि देव, अंजलि ए अंजलि। ये बोल रहे थे अगर कुछ भी दिक्कत, अगर कोई भी पैसे चाहिए आपको, कुछ भी दिक्कत भी दे, तो मुझे बस एक इशारा कर देना। आपको जितने भी चाहिए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख, बोलिए क्या मुझे है? कुछ नहीं चाहिए, अब आप यहाँ से चले जाओ। नहीं देखो, वैसे मुझे में कमी क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है? नहीं, वो मैंने तेरे आदमी को भी देखा है, वो साला मादर मल्लू जैसा लगता है। एक काम करो कि देखो, अभी खूबसूरत भी हो, जवान भी हो, और मैं भी खूबसूरत जवान हूँ, तो कुछ आगे बढ़ाएं। देखो तुम बड़े हो तो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूँ। अब देखो, ऐसा है कि जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, बोल दो, कुछ दिक्कत मैं नहीं। शादीशुदा हूँ और मैं अपने पति के लिए बहुत लॉयल हूँ। देखो, अभी मैं बड़े प्रेम से बोल रहा हूँ, बाद में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आप बड़े प्रेम से हमारी हो जाओ, इसी में आपका फायदा है। देखो आप बड़े हो इसलिए ज्यादा बोल रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे कुछ बोलना पड़े, मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ। वो तो ठीक है, तुझे घमंड किस बात का है मुझे घमंड, जिस चीज का है बस। तुझे अपने वो क्या कहते, वो हेड पंप, मतलब अपने हस्बैंड का घमंड है ना, उसको मैं देख लूंगा। हाँ मुझे उन्हीं का घमंड है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, सीधे तरीके से मेरे पास आ जाओ, वरना बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगी। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर नहीं गए तो कुछ नहीं, अगर मेरे पति आ गए ना तो तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी जाना पड़ेगा। चल ठीक है, बुला अपने पति, बुला अपने आदमी को, बुला, चल बुला। मैं भी देखो तुम मुझे टच मत करो, ठीक है? टच? अभी तूने टच देखा कहाँ? अभी चल, ये है ना गन्ने के खेत में टच करूंगा, बार बार करूंगा। बुला अपने आदमी को, बुला, चल बुला। बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो आ गए। नमस्ते प्रधान जी, आपका आना कैसे हुआ है यहाँ पर? बस कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा, ये झुपड़िया देखी तो हमने सोचा कि कुछ कुटी वगैरह निकलवा दें। आपने पानी नहीं दिया? पानी? मेरा बस चले तो मैं इन्हें जहर भी ना दूं। कैसे बात कर रही हो आप? सही बोल रही हूँ मैं, तुम्हें पता भी है इन्होंने क्या किया है? मैं जानता हूँ, उन्होंने नहीं, तूने ही कुछ किया होगा। तुम्हें क्या है कि यही है, इससे लड़ना उससे लड़ना। जाओ पानी लेके आओ। बस इसी वजह से तेरी कुटी नहीं आ रही। अरे प्रधान जी, मैं माफी चाहता हूँ। अब तो तू माफी मांगे या कुछ भी मांगे, क्या है कि जहाँ एक बार बेइज्जती हो जाती है वहाँ पे। प्रधान जी, मैं माफी चाहता हूँ, वो थोड़ी ना समझ है, उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। और अब बताइए, मैं चाय बनवा लूँ? नहीं, अब चाय की तो दिक्कत ठीक है। अब एक काम करके, फॉर्म मिलता है जी। ये छतरपुर जाना पड़ेगा। जी प्रधान जी। छतरपुर जाना, और वहाँ मैं बात कर लूँगा जी। वहाँ पे एक जगह रुकने की व्यवस्था भी है, 3-4 दिन में मिल जाएगा फार्म। जी जी जी। और उसके बाद मैं इसको बोल देना आधार कार्ड लेके मेरे फार्म हाउस पे आ। जी प्रधान जी, मैं बोल दूंगा, वो ले आएंगी, बाकी मैं वहाँ पर जाके ये फार्म भरवा दूंगा। हाँ ठीक है, 3-4 दिन लगेंगे वहाँ पे, 3-4 दिन में आ जाना। 3-4 दिन में मैं यहाँ का काम जो है कंप्लीट कर दूंगा। फार्म आ जाए और उस पर मैं दस्तखत कर दूंगा तो कुटी आ जाएगी। तो प्रधान जी, वो तो बात ठीक है आपकी, पर अगर मैं 4 दिन के लिए चला जाऊंगा तो खेतों में तो जानवर सारी फसल खा जाएंगे मेरी। नहीं तो अब ऐसा है कि किसी को वो बोलते हैं ना, नौकर वगैरह, उसको बोल दे, वो मतलब। अब प्रधान जी, मैं गरीब आदमी, मेरे पास कहाँ नौकर चाकर रहेंगे। मैं वैसे तो मजदूरी करके पेट पालता हूँ। ऐसा कीजिए आप कि आप ही काम करवा दीजिए, और जो कुछ खर्चा होगा और वो मैं ब्याज लगा के आपका दे दूंगा। पहले तो कंटिन्यू। जी जी जी। अब इसके बाद में तुझे कुटी चाहिए कि खेती चाहिए?
अब देखिए प्रधान जी, अब कुटी तो चाहिए, रहने के लिए कहाँ है, और खेती तो ऐसा कि जब सबकी खाएगी जानवर तो मेरी भी थोड़ी खा जाएगी, क्या करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसा मैंने बोला कि छतरपुर जाके वहाँ पे मैं बात कर लूँगा, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। और इसको पहुँचा देना मेरे फार्म हाउस पे। जी जी ठीक है जी जी जी। और जल्दी से जल्दी और शाम सुनती को हो? पहुँचा देना। इधर आओ आप। हम ये कह रहे थे कि आधार कार्ड और पहचान पत्र सारे कागज लेके प्रधान जी के फार्म हाउस पे दे आना आप, और मैं छतरपुर जा रहा हूँ। वहाँ क्यों जाना और मैं अकेली क्यों जाऊँ? वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स देने जाना है ना, तो आप दे आना, और मुझे छतरपुर जाना है। वहाँ प्रधान जी ने बताया कि एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर के वो जमा करना है। कोई फॉर्म वॉर्म नहीं मिलेगा, वो सिर्फ पागल बना रहे हैं। तुझे ऐसा क्यों लगता है? तू लेके जाएगी वो, वहाँ वहीं पे 2-3 दिन रहना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये क्या कर रही हो तुम? क्या करूं? रस्सी नहीं, अब साड़ी से ही फाड़ के रस्सी बनाऊंगी। अब मेरी सुनो, तुम वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले जाना, वो सारा काम पूरा करवा के ही आना, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अकेले वहाँ पे जाऊंगी? बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, और भी लोग जाते हैं, ऐसा क्यों सोचती हो तुम? वो अच्छे नहीं है। तुम्हारे दिमाग में ना गंदगी भरी हुई है, जो अच्छे लोगों के बारे में बुरा सोचते हो। मैंने बोल दिया तुम लेके जाओगी और वहाँ पर सारा काम करा के आओगी, ठीक है? और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ठीक है? और चले जाना तुम। मैं नहीं जाऊंगी। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि वो बिल्कुल सही इंसान नहीं है। अब इन्होंने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही।